Dear pharmacy exam aspirants, pharmacy previous year questions at your fingertip के इस सीरीज में जहां हम आपके साथ 2000 प्लस प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। आज हमारा रहने वाला है पार्ट 19th, जहां पर हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से लेकर आए हैं टॉपिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एंड रूल्स। एनडीपीएस इट मींस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, साथ ही आपको पॉइजनस ड्रग एक्ट से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यदि हम बात करते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की, क्योंकि यहाँ पर से बहुत से क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो इस सब्जेक्ट को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बार बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, बार बार इन सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, इनसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 उनको और क्या कहा जाता है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो कि इसरो फार्मेसी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, डेंजरस ड्रग एक्ट बोला गया, फार्मेसी एक्ट, ऑब्जेक्शनेबल एक्ट और पॉइजनस एक्ट। तो जो मैजिक रेमेडी वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि इनको नजर लग गई है, इनको कह लीजिए कि धागा बांध दीजिए, मंत्र के थ्रू हो जाएंगे, ये आपने देखा होगा कि ढोंगी बाबा पाखंडी, ये सारी चीजें आप पहले के लोग बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है, मैजिक रेमेडीज इनको कहा जाता है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ये क्या कुछ है, ऑब्जेक्शनेबल एक्ट में आते हैं, मतलब कि आपत्तिजनक एक्ट है, इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता है, नहीं किया जाता है, ये ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शनेबल एक्ट में क्या आता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आएंगे, इसी को ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और एक्ट वाज पास इन द ईयर, कब कुछ पास हुआ है, 1954 में पास हुआ है, बट कम इन फोर्स की बात करें तो 1955। ओके, देख सकते हैं पूरा एक साल लगभग लग ही गया है इनको पास, मतलब कि पास हुआ है रूल 1954 में, और कम इन फोर्स मतलब इफेक्ट में कब कुछ आया है, 1955 में। चलिए, The Drug and Magic Remedy Act was approved by the Parliament in सिपोय फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट अप्रूव्ड कब हुआ है। अभी हमने क्या देखा, अप्रूवल 1954 में मिल गई, पर इफेक्ट में कब आया, 1955 में आया है। तो कब कुछ ये इनका अप्रूव किया गया पार्लियामेंट से, 30 अप्रैल 1954 दिया गया, 30 मई, 30 सितंबर, 30 जून। तो क्या कुछ होगा, अप्रैल में 30 अप्रैल को 1954 में ये जो एक्ट हमारा वो अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट से। बट यदि इफेक्ट की बात करते हैं, कब आया इफेक्ट में, 1 अप्रैल 1955 में। ठीक है, पूरे एक साल लग गई लगभग, देख सकते हैं आप लोग। तलिस्मान, मंत्रास एंड कवच कम अंडर, यहाँ पे HPSSB फार्मेसी 2020 का क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जो मंत्र है, कवच है, भभूत, ये सारी चीज़ें जो भी ढोंगी पाखंडी बाबा वगैरह वाला जो चीज़ें चलती थी पहले ही टाइम, वो सारी क्या कुछ हो जाती हैं, वो आपके मैजिक रेमेडीज ये कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी तलिस्मान, मंत्र, कवच, ये मैजिक रेमेडी के अंदर आते हैं, जो कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट के अंदर किए जाते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट, एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, जो कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट, जो कि क्या करे, साउंड, ओरली, लाइट, ये सारे एडवर्टाइजमेंट है। प्रचार करना मतलब एडवर्टाइजमेंट मतलब कि इनका प्रचार होना। मैजिक रेमेडी में वही कवच, मंत्र, तलिस्मान, ये सारी चीजें आती हैं, जो कि क्या करें, ये डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, इनके लिए क्लेम करें कि ये मंत्र हैं जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें मैजिक रेमेडी में आएगी। ओके, और ड्रग क्या है, ये आपकी मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, ये आपके वही केमिकल्स ड्रग का एग्जांपल तो आप जानते हैं ना, डेफिनेशन आपको पता ही है। तो ये प्रोहिबिटेड होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसीलिए इनको ऑब्जेक्शनेबल मतलब कि रोक लगाया गया है इनके एडवर्टाइजमेंट में। नेक्स्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। चलिए, ये भी आपके CCF 2014, केरला फार्मेसी 2021 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, बोला गया नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट इनैक्टेड इन द ईयर, कब कुछ कौन सी ईयर में आया। ठीक है, 1895, 1857, 1985 और 1980। तो क्या होगा, यदि नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग की बात करेंगे तो 1985 में ये
आया था। सभी की ईयर एक बार लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे अभी हमने क्या देखा था, मैजिक रिमेडी के लिए देखा ईयर, वैसे अभी नारकोटिक की बात करेंगे तो 1985 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है पूरा। यदि हम डेंजरस ड्रग एक्ट की बात करेंगे तो कब आया, 1930 में। बट डेंजरस ड्रग रूल की बात करेंगे तो रूल आया 1957 में। देखिए कितने ईयर का डिफरेंस है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। एक्ट बोलेंगे तो 1930। अब नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट एंड रूल 1985 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ओपियम एक्ट 1957 में आया। ओके, तो सभी के एक्ट का ईयर तो पूछ लिया जाता है, तो इनको याद में रखिएगा। विच अथॉरिटी अंडर द ड्रग एंड मैजिक रिमेडीज एक्ट 1954 फ्रेम रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। ये आपकी जीएमसी फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ड्रग एंड मैजिक रिमेडी एक्ट है, ठीक है, उनमें जो रूल्स वगैरह फ्रेम की जाती हैं, ये रूल बनाई जाती है, वो किनके द्वारा ये फ्रेम की जाएगी रूल, और उनके अंदर में ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो कौन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, किन के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, जो भी रूल हैं और सारी देख रेख कौन करेगा, ड्रग एंड मैजिक रिमेडी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर सारी चीज़ों को करता है। ऑफिशियल गैजेट कौन निकालेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालते हैं इनके लिए सारी रूल्स और रेगुलेशन। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 द नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड। ये आपके OSSC फार्मेसी 2024 का इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बोला गया। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन क्या कुछ बोला गया है, और तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत क्या बोला गया यहाँ पर, सेक्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। तो ये आपके नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जो अभी हमने देखा, उनके अंदर जो ऑफिसर है, कमिश्नर है, वो कौन से सेक्शन के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9A। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका, तो सेक्शन 5 के अंदर कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि नारकोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट में काम ये करेंगे, उनके रेगुलेशंस को फॉलो ये करवाएंगे। तो कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से के थ्रू अप्रूव किया जाएगा, जहां पर सब सेक्शन 1 और सेक्शन 5 के अंतर्गत कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। और इनके फंक्शंस क्या कुछ रहेंगे, तो वही जो आपके नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक एजेंट्स हैं, जैसे ओपियम वगैरह, तो उनके कल्टिवेशंस हो गए, उनके अब्यूज़, ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करना इनका मेन वर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ओपियम स्ट्रॉ इंक्लूड ऑल पार्ट एक्सेप्ट। ये आपके SVNRTR फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए ओपियम जो कि नारकोटिक एजेंट के अंदर आता है, अब ये ओपियम का कौन सा पार्ट है जो ओपियम स्ट्रॉ में नहीं कहलाता, क्योंकि एक्सेप्ट बोला गया है। तो जनरली ओपियम का हम कह सकते हैं जो जो पार्ट है यूज में आएगा, जैसे फ्लावर हो गया, स्टेम है, रूट है, बट सीड पार्ट, सीड कोई इनका इस तरीके से नारकोटिकली यूज में नहीं आता है सीड वैसे जनरली, तो यहाँ पर एक्सेप्ट बोला गया है, तो सीड हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्लावर, स्टेम, रूट ये सभी ओपियम स्ट्रॉ ये कहलाएंगे। ठीक है, सीड बस केवल यूज में नहीं आता है। तो ओपियम, ठीक है, नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन जहाँ पर कंटेन होना चाहिए। ओके, ओपियम डेरिवेटिव, ओपियम पॉपी जो कि क्या कुछ हो, प्लांट स्पीसीज जो पेपर सोमनीफेरम जैसा, और ओपियम स्ट्रॉ क्या कुछ होगा, एक्सेप्ट सीड, पूरे पार्ट को हम ओपियम स्ट्रॉ कहते हैं। नेक्स्ट चलते जाएंगे, कोका, ओपियम एंड हेम्प कम अंडर। उड़ीसा फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन रहने वाला है। डेंजरस ड्रग एक्ट है, पॉइजन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आएगा कि नॉन ऑफ दिस। तो ये क्या होते हैं, वैसे तो आप पहले जान रहे हैं ये नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एजेंट है, पर यहाँ पर ऑप्शन की रिगार्डिंग यदि हम चलें तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट ये आएगा, क्योंकि ये क्या है, नारकोटिक है, साइकोट्रॉपिक है, तो एक प्रकार से डेंजर तो है ही, ओके, हैबिचुअल हो जाते हैं, डेंजरस है, तो डेंजरस ड्रग एक्ट में ये आते हैं। ठीक है, और इनका जो ओपियम फैक्ट्री है कहाँ है, गाजीपुर यूपी में और नीमूच MP में। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इनकी फैक्ट्री है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो गाजीपुर और मध्य प्रदेश नीमूच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ओपियम, पॉपी, हेम्प ये डेंजरस ड्रग एक्ट में आते हैं। According to which act the advertisement includes any notice, circular, label, wrapper or other document and any announcement made orally or any means of producing or transmitting light or sound or smoke
MPSC फार्मेसी 2023 के अंदर वो क्या कुछ कहलाएगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जिनके अंदर आएगा जो कि क्या कुछ कर रहा है, नोटिस कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है, या लेबल किसी प्रकार का, या डॉक्यूमेंट या किसी प्रकार का अनाउंसमेंट फार्मेसी एक्ट के अंदर आ रहा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी के अंदर आएगा, पॉइजन की पेटेंट। तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट क्या है ये हमने समझा, साथ ही साथ मैजिक रेमेडी क्या कुछ होता है, ड्रग, इनका डेफिनेशन में एग्जैक्टली मैंने ये आपको बताया नहीं, सर्कुलेशन, नोटिस, ये सारे एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट के अंदर। सेल ऑफ ओपियम टू स्टेट गवर्नमेंट on manufacturing chemist can be made only for government opium factory located at केरला फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है, बोला गया सेल ऑफ ओपियम टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑन मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ओपियम जो फैक्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री दो जगह है केवल, गाजीपुर और नीमच, यदि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यूपी गाजीपुर और नीमच आपके एमपी में, तो गाजीपुर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए इनकी फैक्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये डेंजरस एक्ट, ड्रग एक्ट के अंदर आते हैं, डेंजरस ड्रग है, इसीलिए इनका फैक्ट्री वगैरह भी पूछा जाता है। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ड्राइविंग पावर फ्रॉम विच रूल, ठीक है, MPNH इन फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है, बोला गया है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कौन सी पावर के अंतर्गत इशू किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, बिल्कुल, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत ही ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये आती हैं, ठीक है। कमिन इफेक्ट कब कुछ आया, 15 मई 2013 में ये आया है, देखिए जो कि रिप्लेसमेंट था किनका, 1955 वाला जो रूल आया था उनका। चलिए नेक्स्ट है, क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, क्योर फॉर कैंसर कौन सा एग्जाम्पल होगा, SVNRTR फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन रहने वाला है। कैंसर का यदि क्योर करने का एडवर्टाइजमेंट किया जाए कि हाँ कि कैंसर को 100% क्योर किया जाएगा, तो ये क्या कुछ है, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड क्या है, ये रोक लगाया गया है इन सारे एडवर्टाइजमेंट में, तो प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट में ये आते हैं। जैसे ऐसे ड्रग जो शेड्यूल जे के अंदर आए, जे मतलब कि ऐसे डिसीज़ जिनका क्योर होना 100% कह नहीं सकते कि ये 100% क्योर हो जाएंगे, तो ये आपके आते हैं शेड्यूल जे में, ठीक है, जैसे कि एड्स हो गया, अस्थमा है, ब्लड पॉइजनिंग हो गया, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, बहुत सारे डिसीज़ आते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड फीवर है, ठीक है, जैसे कि ट्रैकोमा हो गया, बहुत से आपको न्यूमोनिया हो गया, रूमेटिज्म हो गया, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस हो गया, लेप्रोसी है, हार्ट डिसीज, गॉइटर, ग्लूकोमा, गैंग्रीन, ये एपिलेप्सी, ड्रॉपसी, ये सभी किस में आ जाते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि 100% इनको नहीं किया कहा जा सकता कि ये ट्रीट हो जाएंगे, तो ये किस में आते हैं, शेड्यूल जे के अंदर ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, क्या कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एज पर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 विच ऑन द फॉलोइंग डिसीज, डिसऑर्डर और कंडीशन कैन नॉट बी क्लेम्ड टू बी क्योर्ड, ठीक है, क्या बोला गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंदर 1954 में जो आता है, ऐसे डिसीज, डिसऑर्डर और कंडीशन कैन नॉट बी क्लेम्ड टू बी क्योर, इनमें से कौन सा है जो कि नहीं क्योर हो सकता, ओके, उनको क्लेम नहीं किया जा सकता कि 100% ये क्योर हो जाएगा। केरला फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है, गॉइटर, गैंग्रीन और ग्लूकोमा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अभी मैंने आपको एक टेबल पूरा दिखाया था जिसके अकॉर्डिंग क्या कुछ था, ये सारी चीज़ें, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अस्थमा, जैसे कि और रूमेटिज्म, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और यहाँ पर गॉइटर, ग्लूकोमा और गैंग्रीन, ये सभी चीज़ें शेड्यूल जे में आती हैं, ये इनको पूरा क्योर करने के लिए हम 100% नहीं कह सकते। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेल्यूर
एरर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल्स। ठीक है, देखिए यूपीयूएमएस फार्मेसी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सिंपल सी बात है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेलवर। ठीक है, प्रोडक्ट यदि कोई फेल हो गया या एरर को प्रिवेंट करना, ये सारे अप्रीजल, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? क्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ये कहलाएगी। फेल हो गया कोई बात नहीं, आगे हम अच्छा और बनाएंगे तो क्वालिटी का कॉस्ट है। एरर को प्रिवेंट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल क्वालिटी पर काम किया जा रहा है। अप्रेजल किया जा रहा है तो भी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो ये आपके ये सभी डीपीसीओ एक्ट के अंदर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के लिए। ओके, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, साथ ही इंटरनल फेल्योर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट, ये 4 प्रकार के कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज अ नारकोटिक ड्रग इन द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985। कहने का मतलब ये है, इनमें से कौन सा ड्रग जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट के अंदर नहीं आता। ठीक है, OSSC फार्मेसी 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन, डेबिगेट्रान। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ होगा यहाँ पर आंसर? ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन तीनों ही नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग के अंदर आते हैं, पर डेबिगेट्रान यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि ये सभी किस में है? नारकोटिक। ओपियम पापावर सोमनीफेरम से जो ऑब्टेन होगा, कोड इन्हीं का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या कुछ होते हैं? कोडिन और मॉर्फिन आते हैं। ये क्या है? नशीली दवाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपके नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक में आते हैं, पर डेबिगेट्रान इनमें नहीं आएगा, तो नॉट बोला गया, इसीलिए ये आपका डेबिगेट्रान हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें फिंगर टिप की बुक में मिल जाएगी। लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, ये सभी डाइजेपम हो गया, केटामाइन, ये आपका पेंटाजोशिन, बारबिटल्स, बेंजोडाइजेपिन, सभी मेनली जो सीएनएस पर भी एक्ट करे, ये आपके साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पे आ जाते हैं। यहाँ चलेंगे, अंडर पॉइजन एक्ट 1919 ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी आर कैटेगराइज्ड इन। ये आपके MHSRB फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है, मतलब तेलंगाना फार्मासिस्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। पॉइजन एक्ट 1919 ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी, किसी ये जो ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी लिस्ट में कहाँ पर आएंगे? लिस्ट ABCD दिया गया है, तो पॉइजन एक्ट के अंदर लिस्ट B में ही आपके ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी आते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे लिस्ट ए की बात करते हैं तो आर्सेनिक, एट्रोपिन, बेलाडोना, इकोगोनिन, एर्गॉट ऑफ रेई, लेड, नक्सोमिका, मॉर्फिन, स्ट्रिचनिन, ये सभी लिस्ट ए में आती हैं। लिस्ट बी की बात करेंगे तो एसेंशियल ऑयल ऑफ एलमंड्स हो गया, ठीक है, और टिंक्चर ऑफ कैथेरॉइड्स हैं, कार्बोनिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मर्करी, ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी, जिंक क्लोराइड, ये सभी लिस्ट बी में आएंगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जनरली जो प्लांट वगैरह सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं कुछ कुछ, जैसे इर्गॉट है, स्ट्रिचनिन है, मॉर्फिन है, डिजिटेलिस है, इकोगोनिन है, ये सभी बेलाडोना जैसे कि ये नेचुरल है, तो ज़्यादातर ए में आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी पर कुछ कुछ नेचुरल चीज़ें आई हैं, जैसे कि एलमंड ऑयल हो गया। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ नारकोटिक ड्रग अंडर द NDPS एक्ट 1985। ठीक है, MHSRB फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है, तेलंगाना फार्मेसिस्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का क्वेश्चन। कोनीन, हीरोइन, कैनाबिस एंड रिजर्पिन, वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली देखिएगा तो बार बार वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए उस टेबल को याद रख लीजिएगा। केवल यहाँ पर ऑप्शंस चेंज हो जा रहे हैं। बोला जा रहा है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आएगा, तो वही है कोनीन, हीरोइन और कैनाबिस, ये आपके नारकोटिक ड्रग है, नशीली दवाएं हैं। रिजर्पिन राउल्फिया से ऑब्टेन होता है, ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आते हैं, तो ये किसी प्रकार का नशीली दवाओं में नहीं आता, तो रिजर्पिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, रिजर्पिन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। बेंजोडाइजेपिन यही मैंने एग्जैक्टली आपको भी दिखाया भी था। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। MHSRB फार्मेसी 2024 का ये क्वेश्चन रहने वाला है, इट मीन्स तेलंगाना फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, और बोला गया इनमें से कौन सा करेक्ट है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंदर। सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन ए में बोला गया है, 8 में बोला गया कि
empowers certain operation of narcotic and psychotropic substance exhibit for medicinal and scientific purpose। तो इस सेक्शन 8 में बल्कि प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है, रोक किया जाता है मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए जो ऑपरेशन है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सेक्शन 21 तो पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रामिनेशन इन रिलेशन टू साइकोटिक सब्सटेंस, ये भी आपका रॉन्ग है। राइट की बात करते हैं तो सेक्शन 9 empowers the central government to permit, control and regulate operations, बिल्कुल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि परमिट करेगा, कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा ऑपरेशंस को। तो ये सेक्शन 9 में आएंगे। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए पूरा चैप्टर दिया गया है, क्या क्या सेक्शन यहाँ पर लगते हैं। तो 9 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। वैसे यदि आप 20 को देखें, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रामिनेशन इन रिलेशन टू कैनाबिस प्लांट एंड कैनाबिस से आएगा। 21 में पनिशमेंट फॉर कंट्रामिनेशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड प्रिपरेशन यहाँ पर होगा। तो ये एग्जैक्टली जो ऑफिशियल गैजेट से लिया गया कह सकते हैं प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन का चार्ट है। इसे चाहे तो आप लोग सेक्शन वाइज याद करने के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हाउ मैनी बल्क ड्रग एंड द फॉर्मुलेशन आर अंडर स्टैट्यूटरी मतलब कि अधिकार, जो मतलब कि नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कानूनी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। MHSRB फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मीन्स कानूनी तौर पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर बल्क ड्रग्स कितने हैं ये बोला गया। तो 74 बल्क ड्रग होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग क्या क्या है, 74 होते हैं। यदि हम कानूनी तौर पर, यदि आधिकारिक रूप में बोले 74 बल्क ड्रग कैटेगरी में आते हैं DPCO एक्ट के अंदर, ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट 1919 विच अथॉरिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफाइंग सब्सटेंस एज द पॉइजन। OMCL फार्मेसी 2024 का भी एक क्वेश्चन है भाई, क्या बोला गया, पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर पॉइजन किसे कहते हैं और ये पॉइजन की कैटेगरी में रखने वाले ये कौन सी बॉडी होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी होगी। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होगा कि द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होगा, द मैजिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिसिनल काउंसिल ऑफ इंडिया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कि वो सब्सटेंस को देखकर क्लासीफाई कर सके कि हाँ ये पॉइजन में है, ठीक है। तो क्लासीफाई करने का सारी चीज़ों का अधिकार मीन्स क्लासीफाई करना या फिर सेल करना, ये सारी चीज़ें अधिकार पॉइजन का यदि सेल की भी बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। बट याद रखिएगा यदि बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, ठीक है, यदि पॉइजनस ड्रग के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का क्या कुछ अधिकार है पॉइजन एक्ट 1919 के अंदर कि ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग, जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग वो रूल को रेगुलेट कर पाएंगे, जो पॉइजनस एक्ट ड्रग हैं उनको जैसे कि कह सकते हैं सेल वगैरह करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करेंगे सेल और उनके प्रोविजन को, ठीक है। बट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये अधिकार रखता है। नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 टॉक्स अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज। ये आपके OSSC फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन रहने वाला है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से चैप्टर में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1945 के अकॉर्डिंग नेशनल फंड जो कि कंट्रोल करता है ड्रग एब्यूज, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है ये क्वेश्चन। तो चैप्टर 7A में इनके रिगार्डिंग बात करी जाती है। NDPS एक्ट में जो ड्रग एब्यूज हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ड्रग एब्यूज मतलब कि ये क्या कुछ होगा, इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मनचाहे रूप से लिया जा रहा है तो ये क्या है, ड्रग एब्यूज़ है, ओके ना। जब ज़रूरत नहीं है तो भी लिया जा रहा है तब ये क्या है, ड्रग एब्यूज़ है। तो ये 17A के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट ऑपरेशंस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग अंडर सेक्शन 8 आर कंट्रोल्ड बाय UPUMS फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन है। सेक्शन 8 के अंदर नार्कोटिक ड्रग के अंदर मतलब कि कंट्रोल्ड बाय किन के द्वारा सेक्शन 8 को कंट्रोल किया जाता है नार्कोटिक ड्रग में।
एक्साइज कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉन ऑफ देम। तो क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा, क्योंकि नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो एक्ट है उनको कौन देखता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इनकी देख रेख पूरी करते हैं, इनका जो प्रोहिबिशन है, इनकी सेल्स है, इनका सभी कुछ, ठीक है। ये क्या कुछ करेंगे, जो आपका मेन 8 सेक्शन में आता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस, ठीक है, जो कि नारकोटिक ड्रग के रिगार्डिंग रहेगा। तो ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बॉडी करती है। हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ठीक है। ये आपके यूपी यूएमएस फार्मेसी 2024 का क्वेश्चन रहने वाला है। बोला जा रहा है कौन सेलिंग प्राइस को फिक्स करता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा की सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो मेनली फिक्स करता है जो भी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है जो कि डीपीसीओ एक्ट के अंदर आएगा, इनको। क्लियर, आगे बढ़ते जाते हैं। एन ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड और कैंसल्ड शैल बी वैलिड फॉर, ये भी यूपी यूएमएस फार्मेसी 2024 का ही क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बोला गया, ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल, ठीक है, सेल करने के लिए अर्लियर, सुनर मतलब कि अर्लियर, सस्पेंडेड और या फिर कैंसिल करने के लिए, ठीक है। वैलिड होता है कितने टाइम तक के लिए वैलिड होगा, तो ये आपके 5 ईयर तक के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर 5 ईयर। ओके, सस्पेंशन के लिए या कैंसिल के लिए 5 ईयर तक का टाइम होगा। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1945 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंटामिनेशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। ये आपके एम्स रायपुर फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है, कौन से सेक्शन में नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1955 के अंदर पनिशमेंट फॉर कंटामिनेशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, जो पॉपी स्ट्रॉ देखा था मतलब कि ओपियम का रूट हो गया, ठीक है, ओपियम का फ्लावर, ये सारे जो पार्ट है एक्सेप्ट सीड, ठीक है, तो ये पॉपी स्ट्रॉ कहलाता है। तो इनके अंदर जो पनिशमेंट होता है, इनका यदि कंटामिनेशन किया जाए तो पनिशमेंट है, तो कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 15 के अंदर इनको लिया जाता है। सेक्शन 15 के अंदर आता है पनिशमेंट फॉर कंटामिनेशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। ये आएगा जितने भी पनिशमेंट्स हैं, चाहे इम्प्रिजमेंट हो या फिर पेनाल्टीज हो, ये आपके सेक्शन 15 में आते हैं यदि हम बात करते हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एजेंट्स की। विच सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रिमेडी, जिसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट कहते हैं, 1954 इज रिलेटेड विथ प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स। एम्स रायपुर फार्मासिस्ट 2023 का ये क्वेश्चन है। देखिए एम्स रायपुर में भी बहुत क्वेश्चन नारकोटिक और मैजिक रिमेडी से पूछे गए हैं। तो अब मैजिक रिमेडी एक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, 1955, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग, ये कौन से सेक्शन में आते हैं, प्रोहिबिशन, यदि मिसलीडिंग ड्रग को प्रोहिबिट करना हो, रोक करना हो, तो ये सेक्शन आपका आता है सेक्शन 4 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ सेक्शन दिया जा रहा है। सेक्शन 4 में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिलेटिंग टू ड्रग, कौन सा, नारकोटिक, जो आपके ड्रग एंड मैजिक रिमेडी के अंदर आता है। अब प्रोहिबिशन इंपोर्ट इनटू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, ये आपके सेक्शन 6 में आएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रिमेडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर, ये सेक्शन 5 में आते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी पूछा गया है। देखिए इस टेबल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थ्योरी फार्मासिस्ट को अच्छे से पढ़ जाइए। Which of the following statement is correct regarding the maximum retail price as per the Drug Price Control Order 2013? DHS दिल्ली फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये आपका फॉर्मूला को बोला, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लोकल टैक्स एप्लीकेबल। मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस लोकल टैक्स एप्लीकेबल, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, तो जो प्लस होता है वही क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। जहाँ पर सेलिंग प्राइस और टोटल टैक्स दोनों को काउंट किया जाए तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये कहलाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए ये बेस्ट मतलब कि आपके लिए फॉर्मूला है। डीपीसीओ आपका 1995 और डीपीसीओ जो उसके बाद अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला दिया गया है, उसे आप लोग देख सकते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डेटेड 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये DGHS दिल्ली फार्मासिस्ट 2023 का क्वेश्चन है। नो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर सेल विथ होल्ड फ्रॉम सेल और रिफ्यूज टू सेल टू अ डीलर एनी ड्रग विदाउट गुड एंड सफिशिएंट रीजन। बिल्कुल करेक्ट बोला गया। नो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर सेल विथ होल्ड फ्रॉम सेल or refuse to sell to a dealer or any without good and sufficient reason. Okay, no dealer sell withhold from sale or refuse to sell any drug available with him to customer intended to purchase such drug। ठीक है, इनको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, कोई भी डीलर के पास ये अधिकार नहीं है, ना ही मैन्युफैक्चरर के पास ना ही डीलर के पास। ठीक है, दोनों ही करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। गुड्स को ना बेचने के लिए इनके पास कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है, ये बोला गया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नॉट टू रिफ्यूज सेल और ड्रग, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि सेल नहीं करना है करके। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया सेक्शन 28 के अंतर्गत। Which among the following committee was constituted by Government of India to rationalize the price structure of drug? केरला फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, यदि हम बात करते हैं इनमें से कौन सी कमेटी में बात किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेशनलाइज्ड प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। ठीक है, एक उचित प्राइस स्ट्रक्चर को कौन सी कमेटी के अंदर बात किया गया, तो हाथी कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया कि ड्रग की एक उचित मूल्य होना चाहिए। ठीक है, हाई फाई ना होकर। तो ये आपके ड्रग कमेटी ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये जो आपके हाथी कमेटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में ये चेयरमैनशिप में जयसुखलाल हाथी जी के इन पर बात हुई गई थी एसेंशियल ड्रग के लिए, प्राइस कंट्रोल ऑन एसेंशियल ड्रग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड एंड लीव्स व्हेन नॉट accompanied by the top by whether name they may be known for design is known as। केरला फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। यदि बात करते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप जो होता है कैनाबिस का, उसे हम क्या कहते हैं? चरस, पॉपी, गांजा और इरिथ्रोजाइलम क्या कहा जाएगा? तो ये आपके गांजा कहलाते हैं। यदि फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर और फ्रूटिंग जो पार्ट होता है कैनाबिस का वो गांजा कहलाता है। देखिए सारे पार्ट के बारे में समझिएगा। कैनाबिस में भांग कहलाता है लीव्स पार्ट। देखिए रहने को वही प्लांट है कैनाबिस सटाइवा ही, बट यदि लीव्स बोलेंगे केवल तो भांग होगा, लीव्स से ही भांग बनाया जाता है। ओके, तो लीव पार्ट आपका भांग कहलाएगा। गांजा क्या होगा? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप जब यूज करेंगे तो गांजा होगा। और चरस क्या कहलाता है? जो रेजिनस मटेरियल जो यूज होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कैनाबिस सटाइवा से, वो आपका चरस कहलाएगा। चरस रस है तो रस से रेजिन। ठीक है, गांजा होता है फ्लावर और फ्रूट, और भांग होता है लिव्स। तो ये तीनों अलग अलग पार्ट के थ्रू इनका नाम रखा गया है, तो इनको आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आती हैं। Which among the following conditions in which their advertisement are prohibited? कौन सी कंडीशन में जो एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है? केरला फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। ब्राइट्स डिसीज एंड ड्रॉपसी, ये भी दिखाया था बिल्कुल, क्योंकि ये शेड्यूल जे में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफनेस, बिल्कुल ये भी आपके किस में आते हैं? शेड्यूल जे में आते हैं, इनका भी प्रोहिबिटेड है। इंसैनिटी एंड लूप्स, ये भी किस में आते हैं? ये भी प्रोहिबिटेड में। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसलिए बोलिए शेड्यूल जे वाली सारी लिस्टिंग को एक बार देख जाइएगा। क्वेश्चंस को बार बार घुमाकर पूछे जाएंगे कि इनमें कौन सा है जो कि नहीं आता, या फिर कौन सा आता है शेड्यूल जे में या प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट में। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके आपको दे दिए जाएंगे। एनी प्रोडक्ट ऑफ ओपियम बाय एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशन डिजाइंड टू ट्रांसफॉर्म ओपियम एंड एक्सट्रैक्ट suitable for smoking and the dross or other residue remaining after opium is smoked is। केरला फार्मेसी 2023 का ये भी क्वेश्चन है। यदि बात करते हैं एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ओपियम का, ओपियम जो कि डिज़ाइन किया गया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा ओपियम एक्सट्रैक्ट से, जो कि सूटेबल फॉर्म में स्मोक्ड करके उनको मतलब कि ओपियम को बनाया गया होगा, तो ये प्रिपेयर्ड ओपियम कहते हैं। पूरी तरीके से उनको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, ये क्या ओपियम से एक्सट्रैक्ट लेकर पूरी तरीके से उनको प्रिपेयर्ड किया गया, तो ये आपका प्रिपेयर्ड ओपियम कहलाता है।
According to the Drug Price Control Order 1955, which form provides information permission for determining or revising the प्राइस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बल्क ड्रग। चलिए DSSB फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है, कौन से फॉर्म के अंतर्गत जो प्राइस ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत रिवीजन किया जाता है बल्क ड्रग के प्रिस्क्राइब्ड बल्क ड्रग में। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म 1 में आते हैं। फॉर्म 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। 1995 के अकॉर्डिंग क्या है, 2013 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट हुआ था, तो फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। 1 में क्या कुछ आता है, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन होता है शेड्यूल बल्क ड्रग का। ठीक है, 1995 में फॉर्म 1 में। हाउ मच अ पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ विल बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट वाइल फिक्सिंग द सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। ठीक है, RRB फार्मासिस्ट, DSSB, रेलवे में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या बोला गया, पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ठीक है, तो कितना परसेंट होगा, तो ये आपके 14% होते हैं। ठीक है, 14%। क्या बोला गया, फिक्सिंग द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 14%। ठीक है, ऑन द नेटवर्थ और द रिटर्न ऑफ 22% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है यदि हम फार्मेसी यदि फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग बात करें। According to Drug Price Control Order 2013, scheduled formulation means any formulation included in schedule of the Act। MPSC फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अंदर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन कौन से शेड्यूल में आते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट, तो ये आपके शेड्यूल 2 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बारे में जान जाइए। शेड्यूल 1 में कंटेन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन शेड्यूल 1 में आएंगे। वहीं पर शेड्यूल 2 में वेरियस फॉर्म अप्रूवल, फिक्सेशन, रिवीजन, प्राइस ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन, ये सभी सेक्शन शेड्यूल 2 में आते हैं। तो 1 और 2 दोनों का अलग है। 1 में एसेंशियल ड्रग्स आते हैं, याद रखेंगे। क्योर ऑफ ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। ओडिशा फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। क्योर ऑफ कैंसर भी देखा था, वो भी किसी ना किसी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, वैसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। क्योर ऑफ ब्लाइंडनेस, ये सभी इनका एडवर्टाइजमेंट करना क्या है, प्रोहिबिटेड है ना। इनका एडवर्टाइजमेंट क्या कुछ बोला गया कि ये मना किया गया है, रोक लगाया गया है इन सभी का कि 100% ये क्योर हो सकता है, इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता है, प्रोहिबिटेड में आते हैं। वही शेड्यूल जे वाले ड्रग की बात हो रही है, बहुत क्वेश्चन यहाँ पर से आए हैं। Advertisement of drug claiming to cure a disease mentioned in Schedule J is dash advertisement। तमिलनाडु MRB फार्मेसी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि ऐसा मीन्स ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो कि शेड्यूल जे में आते हैं वो क्या है, वही क्वेश्चन बार बार है कि ये शेड्यूल जे वाले ड्रग प्रोहिबिटेड होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जब कभी भी ये सारी लिस्ट को एक बार पढ़ लेना है, ये है प्रोहिबिटेड, ये इतना तो याद रखिए। इन विच ईयर पॉइजन एक्ट इनेक्टेड, ये आपके तमिलनाडु फार्मासिस्ट 2023 का क्वेश्चन है। कौन सी ईयर में पॉइजन एक्ट इनेक्टेड हो, 1919, बिल्कुल 1919 में 3 सितंबर 1919 में ये पास किया गया था पॉइजन एक्ट। डाइसिटाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो नोन एज, MPNHM फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। डाइसिटाइल मॉर्फिन को हम हीरोइन कहते हैं। ये सारे ओपियम डेरिवेटिव में आते हैं। मॉर्फिन में यदि हम के दोनों ही पोजीशन में डाइसिटाइल ग्रुप जुड़ जाए तो वो आपका हीरोइन बन जाता है। ठीक है, मॉर्फिन में ही मतलब कि ओपियम से ही ऑब्टेन ये किया जाता है। Keeping false accounts or making false statement under Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 is punishable with। केला फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। यदि कहा गया है फॉल्स क्लेम किया जाए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1945 के अंदर, तो पनिशमेंट क्या कुछ मिलेगी, तो यहाँ इम्प्रिजमेंट मिलता है, मतलब कि जेल होगा 3 ईयर का। ठीक है, और फाइन भी दिया जाएगा, दोनों ही होगा, फाइन भी देना होगा और 3 साल की सजा भी होगी। ठीक है, फॉल्स अकाउंट यदि रखा जाए, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। केरला फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, मैजिंडोल,
मेथिप्रिलोन, पेंटाजोसिन, ये तीनों क्या किस में आते हैं, साइकोट्रॉपिक, मतलब कि सीएनएस पर एक्ट करने वाले ड्रग हैं, हैबिट वार्मिंग ड्रग हैं, तो बिल्कुल ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट। साइकोट्रॉपिक एक्ट जितने भी सब्सटेंस हैं जैसे बारबिट्यूरेट हो गया, बेंजोडाइजेपिन, एम्फेटामिन, इन सभी को याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द consumption of a drug repeatedly to produce profound effect on mood and feeling of well-being are called as। केला फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, कंजप्शन ऑफ अ ड्रग रिपीटली टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड फीलिंग वेल-बीइंग आर कॉल्ड, मतलब कि यदि बोला जा रहा है कि अच्छा लगे, इसके लिए यहाँ पर रिपीटेडली बहुत बार इनको यूज़ करना मूड अच्छा करने के लिए या फिर अच्छा लग रहा है इसके लिए, तो ये क्या है, ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। इनका यदि रिपीटेडली यूज़ किया जाए जब नीड नहीं है, केवल अपने मूड अच्छे के लिए, तो ये क्या कुछ है, ड्रग एब्यूज़ के अंदर ये आता है, एडिक्शन जिसे हम कहते हैं। ओके, एप्लीकेशन फॉर कल्टीवेशन लाइसेंस ऑफ ओपियम इज मेड ऑन फॉर्म, ये आपके HPSSC फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। कल्टीवेशन, ओपियम के कल्टीवेशन के लिए एप्लीकेशन कौन से लाइसेंस में देना होगा, तो लाइसेंस 2 में आएगा, मीन्स फॉर्म जो आपका है 2 में यहाँ पर होगा फॉर्म 2, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर ओपियम पॉपी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन ओपियम स्टोर, ठीक है। और लाइसेंस टू ग्रो ओपियम पॉपी और प्रोडक्शन ओपियम, ये आपके लाइसेंस फॉर्म 1 में आएंगे। तो लाइसेंस दोनों देखिए, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ये आपके फॉर्म 2 में आते हैं, एप्लीकेशन की बात हुई तो। नेक्स्ट, द ड्रग अंडर हैव हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज बट आर एक्सेप्टेड फॉर मेडिकल यूज, ठीक है। UPURL फार्मासिस्ट 2022 का क्वेश्चन रहने वाला है, क्या बोला गया है, ड्रग अंडर हैव हाई पोटेंशियल फॉर एब्यूज, ठीक है। एब्यूज हो सकता है, एब्यूज मतलब एडिक्शन जिसका हो जाए, ओके, रिपीटेडली जिनका यूज हो, तो कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो शेड्यूल यहाँ पर 2 होगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट शेड्यूल 2 में आएंगे, ओपियम हो गया जहाँ पर, ठीक है, ओपियोइड्स ड्रग जिसमें आएंगे, इस टाइप के ड्रग के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट चलते जाएंगे, इन इंडिया वेयर इज द नेशनल पॉइजन्स इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड, नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर है, UPURL फार्मेसी 22 का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और सफदरजंग हॉस्पिटल। तो यदि बात करते हैं नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ठीक है, जो हमारा एम्स जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपका साथ ही साथ नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, ठीक है। नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एम्स दिल्ली ही है, ओके। एम्स दिल्ली में पॉइजन का इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल 2 फॉर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये आपका UPURL फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शेड्यूल 2 के अंदर आता है साइकोट्रॉपिक ड्रग के अंदर, मैक्लोक्विनोन, ऑक्साजोलम और एम्फेटामिन और पेंटोबार्बिटल। तो शेड्यूल 2 के अंदर आपका एम्फेटामिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। शेड्यूल 2 में आते हैं एम्फेटामिन्स, इनको ध्यान रखिएगा। अभी मैंने एक और टेबल आपको बताया था, साइकोट्रॉपिक एक्ट के अंदर जितने भी शेड्यूल्स में आते हैं उनको आप लोग देखेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। One among the following is not the function of National Pharmaceutical Pricing Authority, UPURL फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। नॉट द फंक्शन बोला गया कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का। मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, डीलिंग लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी, रिव्यू द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग एंड स्पॉन्सर रिलीवेंट स्टडीज़ इन रिस्पेक्ट टू प्राइसिंग ऑफ ड्रग। तो इनमें से फंक्शन नहीं की बात करेंगे तो रिव्यू करना, एफिशिएंसी, ड्रग की एफिशिएंसी को रिव्यू करना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का काम नहीं है। वो प्राइस डिटरमाइन करेंगे, तो मॉनिटर करेंगे अवेलेबिलिटी को पहले कि कितना अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को मेंटेन करना है। लीगल मैटर्स जो होंगे उनको देखेंगे डिसीजन मेक करने के लिए, और स्पॉन्सर रिलीवेंट स्टडी किया जाएगा रिस्पेक्ट प्राइसिंग ऑफ ड्रग, ठीक है, जो ड्रग की प्राइस है उनके अकॉर्डिंग रिलीवेंट स्टडीज़ करना, ये सारा काम है। बट एफिशिएंसी को देखना इनका काम नहीं होता, वो तो जो आपके फार्माकोविजिलेंस वगैरह है वो सारी सेफ्टी और उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका काम क्या होगा, प्राइस फिक्सिंग, इन्फोर्समेंट हो गया, ड्रग अवेलेबिलिटी, लीगल मैटर्स, इन पर ये वर्क करेंगे।
नेक्स्ट है ओपियम वॉज ब्राउट अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द ईयर। दिल्ली फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है, बोला गया ओपियम एक्ट कब आया गया है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में देखा था 1857 में ओपियम एक्ट आया था। ठीक है, यहीं पर मैंने बता दिया था 1857 और 1878 ये दो ओपियम एक्ट में दो ईयर याद रखिएगा, 57 और 78। ओके, इनका अमेंडमेंट भी 78 में किया गया। एज पर नारकोटिक ड्रग एक्ट कंट्रोल्ड सब्सटेंस मीन, राजस्थान फार्मेसी 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया। नारकोटिक ड्रग एक्ट कंट्रोल्ड सब्सटेंस का क्या कुछ मतलब होता है नारकोटिक ड्रग के अंदर। ड्रग बैलेंस बाय स्टेट, ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट, ड्रग डिस्पेंस्ड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑर्डर, ड्रग इंक्लूडेड इन कंट्रोल्ड प्राइस लिस्ट। तो ये क्या है, ड्रग नोटिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट के अंदर जो नोटिफाइड हो ऐसा ड्रग आपका कंट्रोल्ड सब्सटेंस। ठीक है, इनका रेगुलेशन, इनका सेल, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड मैनर में होगी। किनके देख पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट के अकॉर्डिंग, उनके रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। जितने भी आपके कोका लीव्स से ऑब्टेन होने वाले या ओपियम ऐसे जो कि नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ एवर कंट्रामिनेशन एनी ऑफ द पॉइजनस ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 इज पनिशेबल अप टू द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ। ठीक है, केरला फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है, बोला गया है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी के अंतर्गत जो कि ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है, इनमें पनिशमेंट जो होगा कंट्रामिनेशन यदि किया जाए तो पनिशमेंट कितना कुछ मैक्सिमम कितने का पनिशमेंट यहाँ पर मिलता है, तो 1 साल की पनिशमेंट पूरी दी जाती है, 1 साल का इम्प्रिजमेंट, 1 साल की जेल दी जाती है यदि इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला। जैसे कि वही मंत्र कवच ये सारी चीज़ों का, या फिर क्लेम किया जाए कि ये जो ड्रग है या मंत्र है ये है जो शेड्यूल जे में आने वाले ड्रग को क्या किया जाए, क्योर कर सकता है, ऐसा यदि क्लेम किया जाए तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये आपका मेनली कॉन्ट्रामिनेशन टू द एक्ट है जो कि आएगा 1 ईयर का यहाँ पर इम्प्रिजमेंट इनको दिया जाता है, मतलब कि 1 साल की सज़ा दी जाती है। ओके, तो इस टाइप से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक एजेंट से, और साथ ही साथ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट से, DPCO एक्ट, पॉइजन एक्ट से भी हमने क्वेश्चन देखे। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे शेड्यूल, सारे एक्ट, सारे चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में मिल जाएगा। तो जरूर से प्रेफर करिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके लिए आप प्रीफर कर सकते हैं एम फार्मासिस्ट की भी बुक, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पर ही अवेलेबल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।